ओके, तो हाई स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स 9 सीबीएसई के साथ। सो लाइंस एंड एंगल्स में लास्ट क्लास हम लोग सम देखे थे कि किस तरह से सम किया जाता है जब भी हम लोगों को कोरिस्पॉन्डिंग का या इंटीरियर ऑपोजिट या एक्सटीरियर ऑपोजिट का सम देते हैं, करेक्ट। फिर हम लोग पढ़े थे जब भी ऐसा डायग्राम टाइप का सम देगा तो उसको क्या करना है, जितना भी लाइंस है सबको एक्सटेंड करना है। एंड तुम लोग को होमवर्क दिया था सम नंबर 7, 8 एंड 9, है ना। सो सम नंबर 7, 8 एंड 9 किए हो होमवर्क? मेरे को पहले तो बता दो जल्दी से फटाफट। नहीं भैया, भूल गए। भूल गए? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। होमवर्क करना ही भूल गए, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो पहले स्टार्ट करो एक बार सम नंबर 8 फटाफट से। अभी क्लास में हम लोग करेंगे ये सम नंबर 8, जल्दी से स्टार्ट करो, ठीक है ना। सम नंबर 8 स्टार्ट करो फटाफट से। चलो फिर हम दिखाएंगे कैसे करना है, पहले खुद से कोशिश करो। सम नंबर 8 जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो। ओके, सम नंबर 8 हो गया। सम नंबर 8 हो गया, स्टार्ट करें हम सम नंबर 8। हाँ भैया। आओ, तो स्टार्ट करते हैं हम सम नंबर 8, है ना। आ जाओ, तो कोई एक सेकंड रुक जाओ। तो देखो, सम नंबर 8 क्या पढ़े थे, जब भी ऐसा टाइप का सम रहेगा तो करना क्या है, उसको हम पहले तो सारा एक्सटेंड करेंगे। तो इस ट्रांसवर्सल को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम, ठीक है। और इस ट्रांसवर्सल को भी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं, है ना। दोनों ट्रांसवर्सल्स को हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे तो सम्स मेरे लिए हो जाएगा इजियर। दोनों ट्रांसवर्सल को हम थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड कर लिए। अब क्या करना है, देखो मेरे को बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड, है ना। बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक बार के लिए तो भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ कि तुम्हारे पास ये ट्रांसवर्सल दिया हुआ भी है। एक बार के लिए भूल जाओ, ठीक है। तुम्हारे पास बस ये दो पैरेलल लाइन है और एक ये ही वाला ट्रांसवर्सल दिया हुआ है, बस, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ठीक है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, ये दोनों इक्वल होगा? बता दो तो। ये बोल सकते हैं हाँ ना? भैया। क्यों बोल सकते हैं, रीजन बता दो, रीजन बता दो जल्दी से। इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट, है ना। ये एंगल और ये एंगल, अगर सिर्फ इस ट्रांसवर्सल को देखो तो ये एंगल में 75 और z, तो ये एंगल मिला के होगा 75 प्लस z, ठीक है। ये दोनों मिला के 75 प्लस z, और ये 75 प्लस z, ये जो 75 प्लस z है दैट मस्ट बी इक्वल टू 125, है ना, इंटीरियर ऑपोजिट। इन दोनों को इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो यहां से देखो z का वैल्यू मिल जाएगा, होगा 125 माइनस 75, है ना। तो z का वैल्यू देखो यहां से कितना मिल गया,
Z का वैल्यू कितना मिल गया, यहाँ से देख लो 50 डिग्री। ठीक है, Z का वैल्यू मेरे को यहाँ से डायरेक्टली मिल गया 50 डिग्री। तो अब हम क्या काम करेंगे, अपने डायग्राम में Z के जगह पुट कर देंगे 50 डिग्री। ठीक है, Z के जगह पुट कर दिए 50 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब देखो, तो Z के जगह हम पुट कर दिए 50 डिग्री। अब मेरे पास ये ट्रांसवर्सल है खाली। ठीक है, अब मान के चलो कि सिर्फ ये ट्रांसवर्सल है, दूसरा वाला ट्रांसवर्सल नहीं है। ठीक है, तो अगर सिर्फ ये ट्रांसवर्सल है तो एक चीज सोचो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा ना, ये वाला, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों बराबर होगा। इंटीरियर ऑपोजिट हाँ एंगल, भैया। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ये 75 तो ये भी होगा 75 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे ये पूरा एंगल कितना डिग्री होता है बता दो जल्दी से। 180। 180 होता है, जिसमें से ये 75 हमको पता है, तो ये कितना होगा, ये होगा 180 माइनस 75, यानी ये एंगल निकल गया 105 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया 105, y का वैल्यू निकल गया 75। कैसे, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स विद 75। और z का वैल्यू भी हम निकाल लिए थे इस ट्रांसवर्सल को लेके। यहां से चेक करो, ये सब समझ में आया तुम लोगों को? हाँ भैया। सम समझ में आया, सम नंबर 8। चलो नेक्स्ट सम में आते हैं, नेक्स्ट सम में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये दो सम, ठीक है, यहां से ये दोनों सम स्टार्ट करो। सम नंबर 9 का है ये, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ये दोनों जल्दी से स्टार्ट करो। सम नंबर 9 पार्ट 1 एंड 2 फटाफट से स्टार्ट कर दो, चलो जल्दी जल्दी।
क्या बाबू लोग सॉल्व हुआ या नहीं हुआ अभी तक? आओ स्टार्ट करें हम। स्टार्ट करें हम। हाँ भैया। चलो आओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ। ये दोनों सम पहले तो स्टार्ट किया जाए, है ना। हाँ। तो सम दिया हुआ क्या है पहले तो देख लो। पहले तो नॉर्मल जो सम दिया हुआ है वो डायग्राम हम बना लेते हैं। ठीक है, क्या डायग्राम दिया हुआ है? सम नंबर 9 का पार्ट 1। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सम हम अच्छे से पूरा करेंगे। एक चीज स्टेप वाइज चेक करना। ऐसा सम का डायग्राम दिया हुआ है तुम लोगों को। यहाँ पे ये एंगल बोला है 35 डिग्री है। यहाँ पे इसका वैल्यू दिया है x, इसका वैल्यू दे दिया है 65 डिग्री, है ना। और ये दिया है a, दिस इज b, दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक है, तो अगेन डायग्राम टाइप का सम है, तो क्या बोले थे, सारे लाइंस को पहले तो एक्सटेंड कर देंगे, है ना। तो आप सारे लाइंस को हम पहले एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दिए, फिर इस वाले लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं, इस वाले लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया, और ऊपर वाले दोनों लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं। इस लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया और नीचे वाले लाइन को भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, सारे लाइंस को एक्सटेंड कर दिए, देख लो। ठीक है ना, सारे लाइंस को हम एक्सटेंड कर दिए, चेक करो। ठीक है, अब देखो ध्यान से मेरा बात। ठीक है ना, मेरे को निकालना है x का वैल्यू। कैसे निकलेगा ये x का वैल्यू, बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना। पहले तो जो ये पॉइंट मिला, इसको e दिया हुआ है उन लोगों ने। ठीक है ना, हम लिखना भूल गए थे, इस वाले पॉइंट को वो लोगों ने e लेबल किया है, हम लेबल करना भूल गए हैं। तो देखो सबसे पहले तुमको डायग्राम के बाद हमको लिखना है गिवन, है ना। गिवन क्या क्या है ये सब पूरा करूंगा, अच्छे से करके दिखाऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखना। गिवन क्या क्या है, मेरे को एंगल ए बी ई, ये वाला एंगल गिवन है ना। एंगल ए बी ई दिया हुआ है 35 डिग्री, और एंगल ई डी सी, है ना, ये एंगल दिया है 65। ई डी सी का वैल्यू दिया है 65। रिक्वायर्ड टू फाइंड, मेरे को निकालना है x। ठीक है, वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये मेरा रिक्वायर्ड टू फाइंड है इस सम का। अब देखो करेंगे कैसे इस सम को, करेंगे कैसे इस सम को, पहले तो ध्यान से देखो। पहले एनालाइज करके लिखेंगे, फिर सोल्यूशन वाले पार्ट में आएंगे। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में स्टेटमेंट्स एंड रीजन बना दिया। ठीक है, यहाँ पे होगा स्टेटमेंट और यहाँ पे होगा रीजन। अब देखो x का वैल्यू हमको निकालना है, हम किस तरह से x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे कैसे x का वैल्यू निकलेगा, ध्यान से देखो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मानो इस ट्रांसवर्सल को, ठीक है ना, इस वाले ट्रांसवर्सल को खाली देखो। ठीक है, ये जो ट्रांसवर्सल है ये वाला, इस ट्रांसवर्सल को खाली अभी एक बार हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस ट्रांसवर्सल को अगर देखते हैं तो ये अगर 35 है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा मेरे को बता दो। तो एंगल ए बी ई अगर 35 है तो ये एंगल कितना होगा मेरे को बताओ जल्दी से। 35। 35 होगा ना, करेक्ट। ये वाला एंगल भी होगा 35 डिग्री। रीजन होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, करेक्ट। तो हम अब नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, एंगल ई सी डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी ई, इस वाले एंगल के इक्वल था, है ना। तो ये इक्वल है एंगल ए बी ई के,
और वैल्यू है 35। और क्यों इक्वल है? ये इक्वल है बिकॉज दे आर इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ये 35 मिल गया, ये 65 मिल गया। तो मेरे को बताओ, क्या हम लोग इस एंगल का वैल्यू निकाल लेंगे क्या? ये पता है, ये पता है, ये निकल जाएगा। ये तो देखो एक ट्राइंगल बना ना, ये क्या बना? एक ट्राइंगल बना। सी, दिस इज अ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का हम लोगों को दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल लेंगे ना, है ना? तो लिखेंगे अब हम इन ट्राइंगल ECD, इन ट्राइंगल ECD एंगल E, एंगल DEC का वैल्यू कितना होगा? इन दोनों को 180 से माइनस कर देंगे, है ना? तो 180 से माइनस कर देंगे 65 को और माइनस कर देंगे 35 को। रीजन लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। सो यहां से DEC इस एंगल का वैल्यू कितना निकल गया? देखो 180 माइनस 65 माइनस 35 है ना, ये निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, तो ये निकल गया 80 डिग्री, यानी एंगल DEC का वैल्यू निकल गया 80 डिग्री। ठीक है, सॉरी, हाँ DEC ये निकल गया 80 डिग्री। अब मेरा बात ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल मिला के कितना होता है? जल्दी बता दो, 180 डिग्री। 180 ना, क्योंकि ये तो सेमी सर्कल है, हाफ एंगल, याद है ना? तो ये मिला के हुआ 180। तो x का वैल्यू कितना होगा? 180 में से 80 माइनस, और रीजन क्या लिखोगे? जल्दी बताओ। लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, सब लिखोगे। नाउ x होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, रीजन में लिखोगे लीनियर पेयर। ठीक है, सो आंसर आ गया x का 100 डिग्री। ये हो गया तुम्हारा आंसर। चेक करो, देख लो, समझ में आया सब कैसे हुआ? समझ में आया कैसे हुआ ये सब? हाँ भैया। ओके, नेक्स्ट पार्ट, सम नंबर 2 में चलते हैं। हाँ, 9 का पार्ट 2 में आ जाओ। सम नंबर 9 का पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, आ जाओ। तो 9 का पार्ट 2 का भी पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। सम नंबर 9 पार्ट 2, 9 पार्ट 2 का भी पहले बना लेते हैं डायग्राम। आप कुछ वैसा सेम जैसा ही है डायग्राम। तो ये पूरा एंगल दिया हुआ है x, ये दिया हुआ है 25 डिग्री, ये दिया हुआ है 55 डिग्री, और ये है A B C D, और इसका नाम दिया है O, नेमिंग दिया है O। अगेन ऐसा डायग्राम जैसा सम है, तो इसको एक्सटेंड करेंगे, है ना? आओ तो इसको एक्सटेंड करते हैं। पहले ये ट्रांसवर्सल एक्सटेंड कर देते हैं, फिर ये ट्रांसवर्सल एक्सटेंड कर देते हैं, उसके बाद ये वाला लाइन एक्सटेंड कर देंगे, फिर ये वाला लाइन एक्सटेंड कर देंगे। तो एक्सटेंड कर दिए हम, देख लो सारा। ठीक है, जितना भी लाइंस था सारे लाइंस को हम एक्सटेंड कर दिए। ठीक है ना, सारे लाइंस को हम एक्सटेंड कर दिए। अब मेरा बात ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हम इस ट्रांसवर्सल को लेंगे, ओनली दिस ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अगर जब हम इस ट्रांसवर्सल का बात करते हैं, तो अगर ये 55 है तो इसका वैल्यू भी कितना होगा? 55 होगा। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, एक बार के लिए इस ट्रांसवर्सल को भूल जाओ, मान लो कि ये है ही नहीं, ये ट्रांसवर्सल है ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, ये 55 तो ये भी होगा 55, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना? सो इसका वैल्यू मिल गया 55। ठीक है, ठीक है। अब देखो, ये 55, ये 25,
तो क्या इसका वैल्यू हमको मिल जाएगा? ये एक ट्रायंगल बना ना, ये तो एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का दो एंगल पता है, तीसरा वाला एंगल मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो ये कितना होगा? ये हो गया 55 प्लस 25 यानी 80, तो ये एंगल निकला 100 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल निकलेगा 100 डिग्री। ठीक है ना, ये वाला एंगल निकल गया 100 डिग्री। ठीक है, चेक कर लो। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला एंगल निकल गया 100 डिग्री। हमको ये तीनों एंगल चाहिए, ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए। तीनों एंगल मिलेगा तभी तीनों को ऐड करके x का वैल्यू आएगा, है ना। ये पूरा मेरा x है। ठीक है, अभी तक इसका वैल्यू मिला है। अब आओ, अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, आई विल फाइंड आउट इसका वैल्यू। तो देखो, देखो मेरा बात ध्यान से। अब हम मानेंगे इस वाले ट्रांसवर्सल को। ठीक है, ये जो बड़ा लाइन है, इस वाले ट्रांसवर्सल के साथ अब हम काम करेंगे। ये दिया हुआ है 25। ठीक है, तो ये भी होगा 25, इंटीरियर ऑपोजिट, है ना, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सिमिलरली ये 25, ये 55, तो ये कितना होगा? 100 डिग्री। वही सेम ट्रायंगल बना, ये क्या बना? ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल बना तो दो एंगल पता है, तीसरा एंगल निकाल लिया एंगल सम प्रॉपर्टी से। ये मिल गया हमको, ये मिल गया हमको। ये वाला कैसे निकालेंगे? देखो, ये पूरा, इस पूरे का वैल्यू होता है 180 डिग्री, करेक्ट। ये पूरा होता है 180, जिसमें से ये 100 है, तो सिर्फ ये वाला एंगल कितना होगा? सिर्फ ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री, है ना, सिर्फ ये वाला एंगल होगा 80 डिग्री। तो ये पूरा अगर मिला दो, पूरा अगर मिला दो तो कितना हुआ? 100 प्लस 80 प्लस 100, तो मेरा x का वैल्यू कितना हो गया? 100 प्लस 80 प्लस 100, यानी कि x का वैल्यू हो गया 280 डिग्री। चेक कर लो, चेक कर लो। ये समझ में आया सम कैसे हुआ? मेरे को बता दो एक बार, ये सम समझ में आया हाँ कैसे? भैया। आया ना? ओके, अब नेक्स्ट सम में चल रहे हैं। ठीक है, इसको देख लो, नोट डाउन कर लो, जिससे नहीं हुआ था एक बार खुद से कंप्लीट कर लो, फिर हम लोग नेक्स्ट सम में चल रहे हैं। ठीक है, इसको एक बार देख लो, जिससे नहीं हुआ था एक बार देख लो पहले। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में मूव कर रहे हैं, इसको खुद से कंप्लीट करना पहले। तो हम लोगों का नेक्स्ट सम ये रहा, ये वाला पार्ट 3, 9 का पार्ट 3। ठीक है, सम नंबर 9 का पार्ट 3 फटाफट से सॉल्व करो जल्दी से। अगेन इजी सम है और ऐसा डायग्राम जैसा ही है, तो इसको फटाफट से सॉल्व कर लो पहले। 9 का पार्ट 3 जल्दी जल्दी से सॉल्व करो, वेरी इजी सम्स, फटाफट करो।
हो गया भैया। ओके आओ स्टार्ट कर रहे हैं। आप आ जाओ, कॉपी में आ जाओ। मानसी तुमसे भी हो गए बाबू? आवाज ही नहीं आ रहा है। चलो एनीवे आओ, स्टार्टिंग विद द सम। हाँ, सम नंबर 9 पार्ट 3। दिया हुआ है सम कैसे। तो पहले तो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देख लो डायग्राम बना दिए। अब लाइंस एक्सटेंड कर देते हैं। अब तो लाइंस एक्सटेंड करना है। ये एक्सटेंड कर दिया, ये भी एक्सटेंड कर दिया, और नीचे वाले दोनों को भी एक्सटेंड कर देते हैं। नीचे वाले दोनों को भी एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, देख लो लाइन सारा एक्सटेंड कर दिया। एक्सटेंड करने के बाद अब क्या करना है? सबसे पहले तो मेरे को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, x का वैल्यू कैसे निकलेगा, उसके लिए क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, आओ पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखो, बहुत ही इजी है, एकदम इजी है। ये 116, पहले इस ट्रांसवर्सल को ले लो। ठीक है, इस वाले ट्रांसवर्सल को लो। ये 116 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा बता दो मेरे को। इसका वैल्यू भी कितना होगा? 116 होगा। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, तो ये 116, ये भी मेरे को मिल गया 116 डिग्री। ठीक है, ये भी मिल गया मेरे को 116 डिग्री। अब अगर ये 116 है तो ये कितना होगा? ये पूरा मिला के 180 होता है ना, हाफ एंगल पूरा मिला के 180। ये 116 दिया है, तो उसके बगल वाला कितना होगा? 180 माइनस 116 यानी 64 डिग्री। चेक करो, ये निकलेगा 180 माइनस 116। सिमिलरली ये एंगल भी कितना होगा? ये पूरा 180 होता है, ये 124 दिया है, तो ये एंगल कितना होगा? 180 माइनस 124, है ना। सो 180 माइनस 124, ये निकल गया 56। ठीक है, ये निकल गया 56 डिग्री। चेक कर लो, चेक कर लो, देखो। ठीक है, ये निकल गया 64, ये निकल गया 56। दोनों का रीजन लीनियर पेयर। ठीक है ना, ये भी लीनियर पेयर और ये भी लीनियर पेयर, और इस 116 और 116 का इंटीरियर ऑपोजिट। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में देखो। ठीक है, लुक ओनली फॉर दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल में दो एंगल पता है, तीसरा वाला निकल जाएगा क्या? दो एंगल पता है, तीसरा वाला निकल जाएगा, है ना। तीसरा वाला कैसे निकलेगा? एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, तीनों एंगल मिला के 180 होता है। 180 से इन दोनों को माइनस कर दो तो ये निकल जाएगा, है ना। तो इसको निकालेंगे हम कैसे? 180 से माइनस करेंगे 64 और माइनस करेंगे 56, तो ये वाला एंगल मेरे को मिल जाएगा। सो 180 से माइनस किया 64 माइनस किया 56, ये निकल गया 60 डिग्री। ये एंगल निकल गया 60। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू निकल गया 60। ये पूरा मिला के होता है 120, अगेन लीनियर 180, सॉरी लीनियर पेयर, है ना। ये पूरा मिला के होता है 180 लीनियर पेयर, ये है 60, तो x का वैल्यू कितना होगा? 180 में से 60 माइनस कर दो तो x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी 120 डिग्री। चेक कर लो, x का वैल्यू मिल गया 120 डिग्री। चेक कर लो, आया था ये तुम लोगों का सबका आंसर? सबका आया था ये वैल्यू? हाँ भैया।
आया था? ओके, चलो ये हो गया हम लोगों का, है ना। अब आप नेक्स्ट कुछ सम्स में चलते हैं। देखो बुक दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को, बुक दिखाई दे रहा होगा तुम लोगों को। यहाँ पे तुम लोग अभी मेरे पास सॉल्व करोगे सम नंबर 11 एंड सम नंबर 13, ठीक है। सम नंबर 11 एंड सम नंबर 13, ये दो सम अभी तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है। सम नंबर 11 एंड 13, बुक नहीं है तो फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। स्टार्ट सॉल्विंग सम नंबर 11 एंड सम नंबर 13 जल्दी से, ठीक है ना। ये वाला सम और ये वाला सम जल्दी जल्दी से स्टार्ट कर दो। दिस सम एंड दिस सम, फटाफट से करो 11 एंड 13, जल्दी से करो। और बाय द टाइम रीलॉग इन करो, जल्दी से, ये सेशन एंड होने वाला है, रीलॉग इन करो, ये दो सम सॉल्व करना है।